वेलकम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है HR मैनेजमेंट। सबसे पहले HR मैनेजमेंट की डेफिनेशन। HR मैनेजमेंट जो है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूबल एसेट्स होते हैं और इनके अलावा उनके जो एम्प्लॉयज़ या पीपल्स काम करते हैं और जो इनकी एम की मैक्सिमाइजेशन होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे ये काम करते हैं। फिर इसके अलावा रोल्स ऑफ HR मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, उसमें इनका जो रोल होता है, सबसे पहले टैलेंट एक्विजिशन, फिर सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फोर्थ नंबर पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये सारे जो हैं इनके रोल होते हैं। टैलेंट में ये क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है तो वो इसकी सिलेक्शन करते हैं। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए ये कुछ जो स्किल्स एम्प्लॉयड होते हैं और इनके अलावा और नॉलेज, इनके अलावा इन्हेंसिंग स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट ऐसे करते हैं। फिर परफॉर्मेंस जो है मैनेजमेंट की, उसके लिए वो इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस। फोर्थ नंबर पे जो इंगेजमेंट है एम्प्लॉयमेंट की, अगर कोई अपने वर्क प्लेस पे नहीं आया तो फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ये सारे जो काम हैं वो HR मैनेजमेंट के हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके फंक्शन में सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है वो इनके फंक्शंस हैं। सेकंड नंबर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आइडेंटिफाई स्टाफिंग नीड्स, जो भी स्टाफ की नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, और अट्रैक्टिंग स्क्रीनिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये काम करते हैं प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पे, और जो एम्प्लॉयज़ की स्किल और नॉलेज है वो इन्हेंस करते हैं। थर्ड नंबर पे सेटिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन एंड रेगुलरली असेसिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक्स। फिर आते हैं फंक्शंस में। फोर्थ नंबर पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स और एम्प्लॉय रिलेशंस। कंपनसेशन में क्या करते हैं, इस्टेब्लिशिंग फेयर एंड कॉम्पिटिटिव पे स्ट्रक्चर्स, और मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड पर्क्स जो हैं ये सारे इनके काम होते हैं। फिर है एम्प्लॉयज़ के रिलेशन किस तरह से मैनेज करते हैं, जिसमें मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग वर्क प्लेसेस कंसर्न्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी एम्प्लॉयज़ के दरमियान होते हैं उनको देखते हैं, और वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उनको सेट करते हैं। मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। सबसे पहले जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब टू अंडरस्टैंड इट्स ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्वालिफ़िकेशंस। तो ये किस जॉब के लिए कौन सा बंदा ठीक है, ये जो है वो इस जॉब एनालिसिस में देखा जाता है, और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी वो सारी इसमें देखी जाती है। मेथड्स क्या हैं, सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन और सर्वेज रखे जाते हैं ताकि जिस जॉब के लिए जो भी बंदा सही है उसको देखा जाए। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, जो भी किसके रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो मैन्युअली और प्रोसीजर के साथ देखे जाते हैं। फिर प्लानिंग और फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स। पर्सनल प्लानिंग में क्या होता है, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न दौर की तरफ चलती आ रही हैं, तो एडवांसमेंट भी बढ़ती जा रही है, तो एम्प्लॉयज़ को जो बेसिक नीड्स हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग की या कुछ और चीज़ों की, तो ये जो है वो इस पर्सनल नीड्स इसमें आती हैं। फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स में ट्रेंड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिटिक्स। ट्रेंड एनालिसिस में हिस्टोरिकल डेटा जो है वो आइडेंटिफाई, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ट्रेंड कैसे चल रहा है, पिछला वाला कैसे चला। फिर वर्क फोर्स एनालिटिक्स में क्या देखा जाता है, यूटिलाइजिंग डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वर्क फोर्स रिक्रूटमेंट। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसमें वो देखी जाती हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस।
रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस में अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब कि जिसकी नीड होती है वही उसको रखते हैं। उसकी फिर सिलेक्शन किस तरह से होती है, असेसिंग एंड हायरिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। फिर है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या होती है, सबसे पहले जॉब पोस्टिंग होती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर इंटरव्यूज़ और असेसमेंट लिए जाते हैं कि कौन कौन सा बंदा इसके उसके स्किल्स अच्छे हैं जो हमारी कंपनी के लिए अच्छे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और नॉलेज चेक की जाती है और ये फिट है या नहीं। रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट जो भी इनके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे वो काम कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो सारे देखे जाते हैं। फिर है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ की, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद स्पेसिफिक स्किल्स फॉर देयर करंट जॉब। और फिर डेवलपमेंट किस तरह से होती है, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जाती है कि जब वो जॉब पे काम कर रहे हो उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं ताकि वो परफॉर्म करके दिखाएं कि किस तरह से वो है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स किए जाते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग इवेंट्स किए जाते हैं ताकि उनको फर्दर जो एडवांस चीज़ें हुई हैं वो दिखाई जाए। फिर ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज और मॉड्यूल्स करवाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, तो जो इसके सेकंड पार्ट है बाकी जो टॉपिक्स हैं उस पर कवर करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग HR मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन then you can comment in comment section. So if you like our video then like, share and subscribe our